हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है। धमाकेदार तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सभी बच्चे आंसर दें भाई। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बार मुझे कमेंट्स करके ये बता दीजिए कि चीजें दिखाई तो दे रही हैं भाई। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे ना दिखाई दे रहा हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना एक बार। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री डैश किया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यानी कि आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री डैश किया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है राम, बी ऑप्शन दे रखा है हरि, सी ऑप्शन दे रखा है इति, डी ऑप्शन दे रखा है गणेश। तो जल्दी से बताइए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी से बताइए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है। वो आंसर है यानी कि डी। मैं कह सकता हूं कि आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री गणेश किया। गणेश किया रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि क्या हो जाएगा गणेश। श्री गणेश का जो याद रखना, ध्यान देना, विलोम जो होता है वो क्या होता है इति श्री। यानी कि ये विलोम हो जाएगा श्री गणेश का। इति श्री जो होता है वो विलोम होता है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ। यानी कि यहाँ पर आश्चर्य को अंडरलाइन किया है। तो ये बताना है कि इसमें से इस आश्चर्य की जगह कौन सा शब्द आएगा। पहला जो ऑप्शन है वो है संकोच, दूसरा ऑप्शन है भ्रम, तीसरा ऑप्शन है हर्ष और चौथा ऑप्शन है विस्मय। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। कमेंट्स करना ना भूलें, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी कि विश्व में। डी जो आंसर है वो भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि क्या रहेगा कि आश्चर्य की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा विश्व में जो है वो आ जाएगा। ध्यान देना। क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। मैंने आशा को मीनार दिखाई। तो जल्दी बताइए कि इसमें जो क्रिया जो शब्द होगा वो कौन सा है। ध्यान देना, किसके बारे में पूछ रहा है, वो क्रिया के बारे में पूछ रहा है। मैंने आशा को मीनार दिखाई। मैंने इसमें क्रिया है, आशा इसमें क्रिया है, दिखाई क्रिया है या मीनार क्रिया है। जल्दी से आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए भाई, ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दिखाई जो है। ध्यान देना भाई, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी क्रिया है। और याद रखना, क्रिया के बारे में एक बात मैं बताता हूं आप लोगों को। किसी भी शब्द में ना लगा के देख लिया करो। क्या ना लगा कर, अगर ना लगाने से वह शब्द बन रहा है तो समझ लेना वो शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया। जैसे रोना, सोना, खाना, पीना, देखना, जीना, चलना, फिरना, ये सब शब्द क्या हैं, ये सभी के जो सभी शब्द हैं वो क्रिया होंगे। यानी किसी भी शब्द में ना लगा के देख लिया करो। अगर उससे कोई सेंटेंस बन रहा है तो समझ लेना वो क्या कहलाएगी, क्रिया। और जो काम जो चल रहा है वही हमेशा क्या है, क्रिया है। तो देखो, मैंने आशा को मीनार दिखाई, यानी दिखाई की जगह क्या हो जाएगा। तो ये इसमें जो दिखाई वर्ड है बच्चे ध्यान देना, ये क्या है, ये आपका क्रिया शब्द है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसी के साथ देखिए। जो किए जाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। एकरणीय, एकथित, अनुकरणीय या करणीय।
तो जल्दी बताइए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में ध्यान से पढ़ना इसे, और ये बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। जो किए जाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। अकरणीय हो जाएगा, अकथित हो जाएगा, अनुकरणीय हो जाएगा, या करणीय हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जितने भी आपके फोनों में आपके ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को शेयर लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करणीय। कथनीय होता है जो कहने वाले के लिए होता है, कथनीय लेकिन ये क्या है जो किए जाने योग्य हो। तो ध्यान देना, इसका क्या हो जाएगा करणीय, और जो ना करने योग्य हो वो क्या होता है अकरणीय। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं इसके साथ में, पांचवा क्वेश्चन। रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रमेश, गंभीर, माँ या बीमारी। तो जल्दी बताइए कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसमें कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब क्या है, इसमें कौन सा शब्द जो है वो गलत लिखा है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। कमेंट्स कीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बीमारी। जो बीमारी होती है इसको शुद्ध लिखा जाता है इस तरीके से, यानी कि बीमारी। तो इसमें जो बीमारी है यहाँ पर बै के ऊपर इन्होंने छोटी की मात्रा लगा दी, जो नहीं आती है, किसकी आती, बड़ी की आती, इसलिए इसमें बीमारी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठे के बारे में, सिक्स के बारे में। क्वेश्चन 6 के बारे में देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। श्रेष्ठ, सम्मान, इज्जत या अभिमान। तो जल्दी बताइए कि जो मान का अर्थ नहीं है वो क्या नहीं होता, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा भाई। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो, मान माने क्या होता है, मान माने सम्मान होता है, ये भी होता है, अभिमान होता है, ये भी, इज्जत भी, क्या नहीं होता है, वो नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा ए, यानी कि श्रेष्ठ जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समझना इस चीज के बारे में। मिश्र वाक्य, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। ए ऑप्शन दे रखा है, तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, मूर्ख लोग समझते तुम्हें हैं, या मूर्ख लोग समझते हैं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि शब्दों को सही क्रम में लिखना है, उचित जगह लिखना है, ध्यान देना उसमें क्या है, मिश्र वाक्य बनाना है, क्या मिश्र वाक्य। और उसने एक सेंटेंस दे दिया है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा, क्या पूछ रहा है वो, सरल वाक्य। तो जल्दी बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई आप लोग। ध्यान देना बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक सरल वाक्य है, क्या है भाई, ये एक सरल वाक्य है, सात का क्या हो जाएगा बी। इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। लेने की इच्छा, लिप्सा, जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी, या 7 दिन का समूह, सप्ताह। तो जल्दी बताइए बच्चे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करें राइट आंसर बताएं।
कि जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में, इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए, लेने की इच्छा लिप्सा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य बताना है, ध्यान देना। जो किसी से जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो 7 दिन का समूह होता है, ये बात सही है। लेकिन जो नाप तोल खर्च करने वाला होता है मितभाषी नहीं होता, मितभाषी का मतलब होता है बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर नहीं की बात कर रहा है तो सी आंसर इसका सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। गंगा का जल अत्यंत पावन है, ध्यान देना, गंगा का जल अत्यंत पावन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देवा, देव नंदी नदी, विभूति या मधु। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना बच्चे, इसका क्या रहेगा, देखो गंगा का जो जल है वो अत्यंत क्या होता है, पावन। तो इन्होंने गंगा को किया है अंडरलाइन, तो इन्होंने कहा है कि गंगा के लिए कौन सा उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा देव नदी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि देव नदी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक बार 10 के बारे में, ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डैश नष्ट हो जाता है, तो इन्होंने दुराचार को क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। ध्यान देना, जो शब्द अंडरलाइन कर दिया उन्हें विशेषकर ध्यान दिया करो, देखा करो। राइट आंसर क्या है बच्चा, याद कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का डैश नष्ट हो जाता है। विचार, यश, सदाचार या फल, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताते रहिए कि जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। बड़ा ध्यान देना बच्चा, ध्यान दीजिए। इसका जो राइट आंसर है, दुराचार से व्यक्ति का क्या हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। यश नहीं, सदाचार आएगा भाई, क्या आएगा, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। सदाचार नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 के बारे में एक बार। क्वेश्चन 11 देखना भाई। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा वाक्य संशोधन कारक का उदाहरण नहीं है। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, हे भगवान तू सबका भला करे। ध्यान देना, वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस वाक्य में संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। संबोधन की कारक जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, इस चीज के बारे में भी ध्यान देना। का, का, की। इसके बाद देखिए, अजी तुम उसे क्या मारोगे, अरे भाई यहाँ आओ। तो जल्दी बताइए भाई, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, थोड़ा देख लेना उसे, 2 बार देख लेना एक बार। तो बच्चा ध्यान दीजिए, वो नहीं के बारे में पूछ रहा है, और नहीं की जब बात होगी तो किसमें नहीं है, ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। इसका मैं आपको वैसे ही एक बार बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा पेज ऊपर नीचे करना पड़ रहा है।
यानी ऑप्शन अलग अलग तरीके से। ध्यान देना बच्चे, इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 11 का क्या आंसर है, ए। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, यानी कि आलोक माँ के लिए दवाई लाया। यहाँ पर क्या है कि संबोधन कारक का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है, ध्यान देना। वजह ए नहीं होगा 11 का, 11 का सी है भाई, ध्यान देना। 11 का क्या है, सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अजीत तुम उसे क्या मारोगे, यानी कि क्या वर्ड आ रहा है, क्या जो होता है ये भी किसका है, प्रश्नवाचक का। तो 11 का क्या है भाई, सी आंसर रहेगा। 11 का क्या है, सी, ध्यान देना। 11 का जो आंसर है वो सी रहेगा। अजीत तुम उसे क्या मारोगे, बाकी सारे क्या हैं, बाकी सभी सभी संबोधन कारक हैं। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, सी, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार 12 के बारे में जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में ध्यान देना भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। दीपक गाय चरत है, दीपक गाय चराता है, दीपक गाय चारता है, या दीपक गाय चराता है। तो जल्दी बताइए भाई क्या आंसर रहेगा। ए बी सी डी में से जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए मुझे। बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या रहेगा, वो रहेगा डी, यानी कि दीपक गाय चराता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। दीपक गाय चरत है, चरत कोई वर्ड नहीं होता है। दीपक गाय चारता है, यानी कि ये भी नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है और तापे लगा रखा है, तो ये भी मिस्टेक है। यहाँ पर इसकी मिस्टेक है और इसमें भी इसकी मिस्टेक है। राइट आंसर क्या है, डी। जिस भाई ने डी आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 यानी 13 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। बेला, रात रानी, चमेली या गुलाब। जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। बेला, रात रानी, चमेली या गुलाब का जो होगा क्या आंसर सही रहेगा, ध्यान देना। अनेकार्थी पूछ रहा है, ध्यान दीजिए भाई वो किसके बारे में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कह रहा है अनेकार्थी शब्द। तो इसमें से अनेकार्थी जो शब्द है वो कौन सा है, बेला, चमेली, गुलाब या रात रानी। जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो चाहे अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, बेला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। जिस भाई ने ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन कौन सा बच्चा है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। इसमें है इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत डैश है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए भाई। इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पापड़ बेलने पड़े, एक एक करके 11, बाजी मारना, 9 2 11। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए, ध्यान देना। इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत डैश है। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या रहेगा, याद रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि पापड़ बेलने पड़े। इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसे क्या कहते हैं।
उसे सहकारी कहते हैं, सहयोगी कहते हैं, संभाषी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा, ध्यान देना, इसका राइट आंसर है आपका क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो डी ऑप्शन यानी कि सदाचारी बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। ध्यान लीजिए इस चीज के बारे में। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों को सब सहायता विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कविता बनाना डैश नहीं है, यह भगवान द्वारा मिला डैश है। यह गुण अनेक लोगों में होता है, डैश उन्हें इसका बोध नहीं होता। सही डैश मिलने पर उनकी कोई खोई हुई काव्य प्रतिभा जाग उठती है। अतः अध्यापकों का डैश बनता है कि वे बच्चों के काव्य प्रतिभा के विकास का उपाय करें, केवल यह कहने पर कि बारिश पर। पांचवा बच्चा ध्यान देना, इसी में क्या है, डैश बनाता है कि वे बच्चों के काव्य प्रतिभा के विकास का उपाय करें, केवल ये कहने पर कि बारिश पर कविता बनाओ विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर पाते। तो ध्यान देना बच्चा, इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखो इसमें दे रखा है कविता बनाना डैश नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, खेल नहीं है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। यानी कि कविता बनाना डैश नहीं है। बच्चा आंसर दीजिए। ध्यान देना, कविता बनाना क्या नहीं है, डी आंसर बिल्कुल सही है कि कविता बनाना जो है, कविता बनाना क्या नहीं है, खेल नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, खेल। उसके बाद में यह भगवान द्वारा मिला डैश है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, भगवान द्वारा वरदान है, बद्दुआ है, श्राप है या अभिशाप है, जल्दी बताइए भाई। तो ये भगवान द्वारा क्या है, वरदान है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वरदान। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 18वें क्वेश्चन में क्या है एक बार वहां भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ वर्ड आ जाएगा वरदान। ध्यान देना भाई, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, वरदान। अब देखिए, यह गुण अनेक लोगों में होता है डैश इन्हें इसका बोध नहीं होता। चलिए तो एक बार इसे देख लेते हैं कि वहां पर क्या ऑप्शन दे रखा है 18वें में। और, द्वारा, की, परंतु। तो ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चन आंसर आएगा बच्चा क्या हो जाएगा, ध्यान देना। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या कह रहा है, इसे एक बार देख लेते हैं। परंतु उन्हें इसका बोध नहीं होता। तो यहाँ पर भाई क्या वर्ड आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा परंतु, यानी कि 18वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 18वें का क्या है, डी। 18वें का क्या है, डी। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अकेले होने पर, अवसर, दुखी होने पर, मौका न मिलने पर।
तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका बच्चा बताना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। अवसर यानी 19 का क्या होगा, अवसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्तव्य, कर्तव्य, योग्यता, काम नहीं है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो बच्चे ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20 का डी आंसर है। तो इसी के साथ जो हमारी क्लास है उसका क्या करते हैं आज भाई, समापन करते हैं। आज इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो भाई वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।